आम औरंगाबाद की जनता यानी ये देख रही थी कि अब दिन से दिन औरंगाबाद शहर के अंदर बैंकों के घोटाले चल रहे हैं। तो ऐसा मुद्दा जो हमारे पास एक अजंता अर्बन बैंक का आया, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार की टीम के पास पूरी चर्चा हुई, हमारी बातचीत हुई। तकरीबन 3-3.5 महीने पहले, 3 महीने हो गए इस बात को। और इसके बारे में जो है तो हमने निवेदन डिवीजनल कमिश्नर माननीय जो है तो हमारे राष्ट्रपति जी, मोदी जी और हमारे जो है तो तमाम यानी ऑफिसरों को यहाँ पे हमने कमिश्नर साहब को भी लेटर दिया और हमारी डिस्कस भी हुई। तो आज इसके प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मेरा एक मकसद है, क्या कुछ लोग औरंगाबाद के अंदर क्रेडिट चोर जो है अपना क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। तो मेरे पास ये लेखी पे है, मेरे पास पत्र भी है, उसका पूरा टोटल उन्होंने मैं जो लेखी में दिए थे पत्र हमारे अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार को। तो आज मैंने एक लेखी के अंदर एक पढ़ा पत्र, क्या भाई कल लोगों जो है तो इसकी जो अजंता अर्बन बैंक वालों को किसी खासदार की तरफ से जो है तो कामयाबी मिली। अब मैं पूछना चाहता हूँ तमाम जनता से, मैं 3 महीने से लड़ाई लड़ रहा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी 4 दिन पहले काकड़े साहब से डिस्कस हुई, वहाँ के जो है तो मैनेजर साहब से भी हमारी चर्चा हुई, डिस्कस हुआ। हम वहाँ पे रात वहाँ पे हमारे तकरीबन 4-4 घंटे हमने उनके पास दिया, हमारी बातचीत हुई। तो इस बुनियाद में उन्होंने कहा कि हमको उन्होंने 30 तारीख का टाइम दिया था, क्या भाई 30 तारीख से पहले जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह पहला टप्पा आ जाएगा। तो हमारी बहुत अच्छी तकरीबन हमारी वहाँ पर कशमकश हुई। तो उन्होंने कल पहला टप्पा यानी पहला टप्पा 40 करोड़ और 90 लाख रुपए का जो उन्होंने डाला है और 2130 लोगों के पैसे जो वहाँ पे जमा हुए हैं, 2130 लोगों के। तो फिर हमारी इसके बाद भी चर्चा हुई। कल वहाँ के लोगों ने मेरा इस्तेकबाल भी किया और मुझे वहाँ बुला के जो है तो मेरी गुलबुशी की और हमको धन्यवाद भी कहा कि वाकई देखो पठान साहब, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार ने जो ज़ोर शोर से काम किया है और बड़े बड़े अधिकारियों के से बात सामने रखी है, यहाँ तक कि जो तो ये जो आपने बड़े बड़े अधिकारियों से बात करके और हमारी समस्या सॉल्व की है, तो हम आपको धन्यवाद देते हैं। तो इस बुनियाद पर मैं ये तमाम जनता को ये अपील कर रहा हूँ, ये किसी के कहने पर नहीं और किसी के बोलने के ऊपर ये जो बात चर्चा मार्केट में चल रही है, कुछ फ़िरका परस्ती यानी चट्टू पिट्टू बोलेंगे उनको, चट्टू पिट्टू नेता ने कुछ लिख कर डाले क्या भाई हमारे खासदार साहब की बुनियाद पर यानी खासदार साहब के कहने पर हमको कामयाबी मिली है। तो मेरे पास पूरे तमाम लेटर है, मेरे पास ये जो देख रहे हैं आप तमाम लेटर है जो मैंने बैंक के बारे में जो ये लेटर ऊपर तक पहुंचाया हूँ, ये आप देख रहे हैं, ये पूरे लेटर है बड़े बड़े अधिकारी को, यहाँ तक कि हमने दिल्ली को भी इसके कई लेटर पहुँचाए अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार की तरफ से। तो इंशाल्लाह मैं कहना चाहूँगा आज हमको जो है तो इसके अंदर कामयाबी मिली। और अभी हमारी जो लड़ाई है, अभी जब तक के जो पैसे जो बाकी के जो उनके स्टॉप बाय स्टॉप आने वाले हैं, जो हमारी जो मैनेजर से बात हुई, तकरीबन अभी 5 तारीख को दूसरा टप्पा आएगा, 12 तारीख को तीसरा टप्पा आएगा, 20 तारीख को चौथा टप्पा आएगा। ऐसे टप्पेवारी जो है तो इनके पैसे इनको मिलने वाले हैं। और जब तक कि इनके पैसे नहीं मिल जाते तो मानव अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार यानी आखिरी लड़ाई लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। क्या कामयाबी मिली आपको? क्या हुआ जो आप कामयाब हो गए? मतलब अभी तक कितने लोगों को पैसे मिले? अभी देखो 2130 लोगों के खाते में पैसे आ गए, मतलब 2130 लोगों का पहला स्टॉप पहला आया, पहला टप्पा यानी 2130 का। अब दूसरा टप्पा आएगा, तीसरा टप्पा आएगा, तकरीबन 44,000 लोग जो वहाँ पे खातेदार है। और मैं वादा करता हूँ 44,000 लोगों के खाते के जो पैसे हैं मुकम्मल पैसे मिलने वाले हैं। और हम जब तक ये लड़ाई लड़ेंगे इंशाअल्लाह, जब तक इनके पैसे इनको नहीं मिल जाते। हमारे देखो ये हमारे डिस्कस जो हमारे जो ख़ास आदमी है DIG से बात हुई, सुने क्या, DIG से बात हुई, ये जो पैसा आया जो 5 लाख रुपए जो खाते में आए ये DIG से आया, किसी बैंक से नहीं। ये जो DIG से इसका जो एक्शन जो लेते इसका निर्णय लेते हैं, ये DIG से इसका पैसा जो है तो मिला है। बाबा जैसा हमने देखा इससे पहले आदर्श घोटाले में खाते साहब ने एक बहुत बड़ा अभियान लेके चला, उनको इंसाफ दिलाया, बहुत से लोगों पर पुलिस कार्रवाई हुई। ऐसा बहुत बड़ी
आपके इस पे देखने में नहीं आया। जैसा खासदार साहब ने रोड पे आए, लोगों को इंसाफ दिलाया, कुछ वहाँ के कुछ बैंक के जो जिम्मेदार थे वो जेल में भी गए, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई चढ़ी। ऐसा आपकी जैसा आप बता रहे हैं तो ऐसा उसमें कुछ नहीं देखने में आया। इसके ऊपर क्या बोलेंगे आप? देखो, आप इतने आसानी जीत कैसे गए? ठीक है, आदर्श बैंक के बारे में आपने जो कहा है, जैसा अच्छा सवाल पूछा आपने आदर्श बैंक के बारे में, तो मैं तमाम मीडिया के माध्यम से और मीडिया वालों को भी, जो दूसरे बाहर मीडिया वाले भी है, इन्हें इसका सर्वे करना चाहिए। इन्होंने इसका सर्वे करना चाहिए कि आदर्श बैंक को आज तक कितने पैसे मिले, यानी उनके खातेदारों को पैसे कितने मिले, यानी 5 लाख 10 लाख किसी को जो पैसे उनके जो खातेदारों को, ये आप सर्वे कीजिए ना, आप सर्वे कीजिए जैसे खातेदारों को। यानी मैं हमारे खातेदार साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना चाहिए कि भाई ये फलाना खातेदार को 100 खातेदार को पैसे मिले, 50 खातेदार को पैसे मिले या 5 खातेदार को पैसे मिले, तो उन्होंने अपना तारुफ कराना चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से। अभी तक आदर्श घोटाले के अंदर एक भी यादी लगी नहीं। आपकी कामयाबी की वजह से 2200 लोगों की यादी अजंता बैंक में लगी है। क्या कहेंगे कामयाबी पे? देखो, आदर्श बैंक वाले का जो घोटाला है जो चल रहा है वो हमारे पास आए तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार उसकी भी मदद करेंगी। हाँ, जो मलकापुर अर्बन बैंक है उसकी भी हम मदद करेंगे। वह उन्होंने हमको लेटर लेके में दिया तो उनको भी पैसे, जो आज हज़ारों करोड़ रुपए जो तो मलकापुर अर्बन बैंक के अंदर है, जो आज डूबती, यानी 25 से 26 महीने उसको हो गए आज उसको बंद होने को। तो तकरीबन हम तमाम जहाँ भी घोटाले चलते हैं तो तमाम अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार उनकी मदद करेंगी। जो भी समस्या होती है तो औरंगाबाद शहर में बोलो या महाराष्ट्र के अंदर बोलो, तो ये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारी उनकी मदद करेगा। तो आज मैं बोलना चाहता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारी को पहली कामयाबी मिली औरंगाबाद शहर के अंदर। अभी भी निकले जितने घोटाले हुए, जितने औरंगाबाद के अंदर बैंक के घोटाले हुए, आप देख रहे हैं, मीडिया के माध्यम से भी देख रहे हैं, यानी चैनल के ऐसे प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, हाँ, जो आपके माध्यम से आप देख रहे हैं। तो आज मैं बताता हूँ, जैसा आपने आदर्श बैंक का घोटाले का जो बात की, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है। जो हमारे माननीय खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ये जो मुद्दा उठा रहे हैं, तो मुद्दा तो समझ में आना चाहिए कि भाई कामयाबी कहाँ तक मिली, आपको कामयाबी कहाँ तक मिली और कितने खातेदारों को पैसे मिले। जैसे कि हमने अजंता अर्बन की जो तो हमने लड़ाई लड़ी है और अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर हमको कामयाबी मिली है। जैसे हमको 2130 लोगों का जो पहला टप्पा आया है, तो ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर माननीय खासदार साहब ने बोलना चाहिए कि हमारे पास से 10, 20, 50, 100 लोगों को जो तो खातेदारों को पैसा मिला है। तो अजंता बैंक का घोटाला है या कुछ अलग था? पूरी मार्केट में चर्चा है, अलग क्या रहेगा, घोटाला ही था। तो पैसा कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है? अरे भाई, पूरे खातेदारों ने एक एप्लीकेशन तैयार करे, एप्लीकेशन दिए, डीआईसीसी को इसकी कंप्लेन गई, हमने कमिश्नर साहब को भी इसके बात की करे, हमारे जो तो क्राइम जो है तो संभाजी पवार साहब से भी हमारी डिस्कस हुई। उन्होंने कहा, कमिश्नर साहब ने कहा, मैं अभी 8 रोज़ पहले की बात है। क्या रोल है? देखो, ये तो बैंक के अधिकारी बताएंगे झूमर साहब का रोल क्या है, हमको उससे मतलब नहीं है। झामर साहब का रूल क्या है इसके अंदर, क्या रूल्स है, उसके वो चेयरमैन है, ये उससे हमको कोई लेना देनी नहीं है, उसका क्या रूल है करके ये बैंक के खातेदार जानो। लेकिन हमारा काम था, हमारा जो अधिकार था, जो बैंक की तरफ से इनको जो यानी गपला ये मिला था उनको, तो वो हमने अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार ने इनका काम, जो पैसा दिलाने का जो काम किया है, ये मानव यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार ने काम किया है। पैसा मिल सकता है, झामर साहब को भरोसा करना चाहिए लोगों ने। अब तो भरोसा करना चाहिए। आप बैंक बंद भी नहीं होती है, आप बिल्कुल बैंक चालू हो गई है, सिलसिला चालू हो गया, टप्पेवारी होती रहेंगी इंशाल्लाह। हमको कुछ बाहर से मैसेज से मिला कि भाई झामर साहब ने कहा कि भाई पूरे के पैसे मिल जाएंगे, ये बाहर से बात मिली हमको, यानी गुप्त बात मिली कि भाई झामर साहब ने कहा कि भाई पैसे टोटल जो तो सब खातेदारों को पैसे मिल जाएंगे, ये बात सामने आई है। मैं भी नहीं, हम नहीं मिले, विश्वास है, हमको विश्वास है, अल्हम्दुलिल्लाह हमको विश्वास है झामर साहब के ऊपर से कि ताकि जो गरीबों का पैसा, खून पसीने का पैसा है, तमाम खातेदारों को पैसा ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह, इतनी हमको खासदार साहब से उम्मीद है। बाबा, अक्सर हम मेरे चैनल पे और दीगर सोशल मीडिया पे आपके बारे में कमेंट आते हैं, कमेंट ये आ रहे हैं कि आप जो बैंक का जो अभियान लेके चल रहे हैं, एक सस्ती राजनीति के लिए, यानी आने वाले समय में आप 2-3 महीने बाद खासदार साहब को चुनाव आने वाले हैं या आमदार की भी आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं आप इसके आड़ में जो है तो खासदार की अपने वोटों का गट्ठा जमा करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, क्या? बहुत अच्छी बात है, कमेंट में बुरी बात है तो ये समझना चाहिए मैं कामयाब होगा हूँ, मैं कामयाब होगा हूँ। और जितने मेरे बारे में कमेंट यानी गलत लाएंगे तो मेरी उतनी तरक्की होगी, मेरी उतनी उन्नति होगी, मेरे को उतना फ़ायदा मिलेगा। जनता हर जानती है। आप देखो, तुम
हमने 9 साल दिए, 9 साल दिए कि कौम का अवाम का फ़ायदा क्या हुआ, जनता को फ़ायदा क्या मिला। हाँ, आज देखो राम मंदिर जैसे कई लोगों के ऊपर केस हुआ, कल देख लो कटकटी केस पे 30-40 लोगों के ऊपर केस हुआ। ज़मीनी स्थिति के ऊपर जो हमने औरंगाबाद शहर के अंदर काम किया, आज हम कोई पद पे ना होते हुए आज पूरा औरंगाबाद के अंदर रिकॉर्ड ले लो, इंशाल्लाह हर जगह हमारे कई जो है तो कई काम आपको मिलेंगे। घाटी जैसे के अंदर वहाँ के कई लोगों को हमने सहूलत दिलाया, कई जगह कई बड़े बड़े मसाइल हमने जो है तो सॉल्व किए, यानी जो हमने कब्रस्तान का मसाइल सॉल्व किया। आप बताओ कब्रस्तान का जो है तो आज औरंगाबाद शहर के अंदर कई बस्तियों के अंदर कब्रस्तान नहीं है। मेरा परसों दिन वहाँ पे है अंबर हिल के अंदर विजिट हुआ, वो आँखून के आंसू रो रहे थे कि अब हमको कब्रस्तान नहीं है, हमारी जो है तो आज से 25 से 30 साल पुरानी आबादी है, आज तक हमको कब्रस्तान नहीं मिला। बड़े गांव जाकर देख लो आप, बड़े गांव के अंदर उनके वहाँ का तकाजा आया, देखो साहब खान साहब हमको बड़े गांव के अंदर कब्रस्तान नहीं है, तो वही उनके खून के आंसू रो रहे। कहीं के मसले औरंगाबाद शहर के अंदर जो वंचित है, जो मुसलमानों की हकीकत में ज़रूरत है, मैंने अभी पड़े गाँव की भी मेरे पास फाइल है, पड़े गाँव की भी मैंने जो फाइल जो तो कब्रस्तान की 8 एकड़ की डाला हूँ। और मेरी मांग है अंबर हिल के अंदर एक शमशान भूमि हो और एक जो है तो कब्रस्तान 10-10 एकड़ का जो उनको आबादी है, जैसे आसिफिया कॉलोनी है और अंबर हिल है, ये दोनों आबादी 40 से 50 हज़ार की आबादी दोनों बस्ती के अंदर 2-3 बस्ती आसपास है। तो मैंने ये भी मांग किया हो कि अंबर हिल के अंदर मैंने लेटर दिया हूँ कि अब कब्रस्तान के लिए 10 एकड़ ज़मीन और शमशान भूमि के लिए 10 एकड़ ज़मीन होना, ये अंबर हिल के भी लिए मैंने मांग किया हो। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द इंशाअल्लाह जो है तो पड़े गाँव वालों को भी कब्रस्तान मिलेंगे 8 एकड़, और ये 10 एकड़ तो नहीं तो नहीं, कम से कम हम लड़कर हम अधिकार से 5 से 6 एकड़ जरूर लेंगे इंशाअल्लाह। आदर्श बैंक के खातेदारों के लिए भी आपके दरवाजे खुले हैं, कभी भी आदर्श बैंक वालों ने कभी भी आ जाना, पूरी अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार उनको जो है तो पूरा आखिरी सांस तक सपोर्ट करेगी। जैसे असल में हमको सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ पूरे औरंगाबाद के तो तमाम, मैं लीडर तो नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ नेता बोलूँगा कि अब उनको इसका रूल्स मालूम होना चाहिए, पहले इसके रूल्स मालूम होना चाहिए, यानी बैंक के रूल्स क्या होते हैं। अब तो अगर से आदर्श बैंक घोटाले वाले हमारे पास आते थे और उस वक्त हमारे पास आते थे, मैं तो इंशाल्लाह आदर्श यानी बैंक घोटाले का तकरीबन 1 महीने के अंदर, मेरा वादा था 1 महीने के अंदर इनको ज़रूर पैसे दिलाता इंशाल्लाह। बाबा एक आखिरी सवाल जाते जाते, ये अक्सर ये भी चलती जब इलेक्शन के माहौल है तो हर कोई इलेक्शन की बात कर रहा है, तो ऐसा आरोप लग रहे हैं, मतलब आप भी लग रहे हैं कि भाई जो भी मुसलमान अगर खड़े रहेगा तो वो कहने का फिरका परस्त ताकतों के इशारे पर खड़े रह रहा, यानी बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए खड़े होने वाले हैं, ऐसे आरोप लग रहे हैं। देखो पहले तो मैं इस्लाम लगाऊंगा, हमारी एमआईएम पार्टी बीजेपी की बी टीम है। क्या है? बी टीम है, बी टीम। वो उनको पहले हमारे पर इस्लाम लगाने के पहले अपने गिराबनमान झाँक कर देख लेना चाहिए। और मैं आने वाला खासदार का इलेक्शन इतनी ताकत से लड़ूंगा, आज पूरे एमआईएम वाले लोग देखेंगे, मजलिस देखेंगे, और मैं वादा करता हूँ इनकी डिपॉजिट जब तक करा दूंगा, मेरा वादा है, मैं इनकी डिपॉजिट जब तक करा दूंगा। आज मेरी जो पूरे औरंगाबाद का समर्थन, बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का सपोर्ट मिल रहा है, बड़े बड़े हमारी मीटिंग हुई है, हमारे अंदर से कई जगह मीटिंग हुई शहर के अंदर, यानी जितने औरंगाबाद के दिग्गज नेता हैं उनके साथ में हमारी मीटिंग हुई है और उनका पूरा समर्थन मेरे को है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं नाम तो नहीं लूँगा, नाम लेने से लोगों तो जारी तो दुश्मनी पैदा होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरे के पूरे खुल के मेरे साथ में आने वाले जितने औरंगाबाद के और अतरफ के मेरे पूरे खेड़ों के अंदर भी, पूरे देहातों के अंदर मेरी बातचीत भी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आने वाला वक्त, अगला महीना नए साल के अंदर पूरा हमारा सफ़र चालू होगा और हर जगह हमारा प्रोग्राम होगा, हर देहात के अंदर, हर तालुके के अंदर और पूरे शहर के अंदर इंशाल्लाह। यानी ये मजलिस वाले जरूर देखेंगे कि भाई क्या मसला है करके। आपको औरंगाबाद का विकास करना है या मजलिस को सफाया करना है? नहीं, मजलिस का मेरा मकसद नहीं है। मजलिस ने औरंगाबाद शहर के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं किया, मेरा ये दावा है। मुसलमानों को इनसे बहुत उम्मीद थी, मुसलमानों को इनके ऊपर बहुत भरोसा था कि मुसलमानों का विकास होगा, मुसलमानों का कुछ ना कुछ मसले सॉल्व होंगे, लेकिन कोई मसला सॉल्व नहीं हुआ मुसलमानों का। मुसलमान सिर्फ वो हाथ में लड्डू देख दे के मुसलमान उसमें सिर्फ देखते रहे, लड्डू मिलते रहे मुसलमानों को। अब इसके बाद मैं कहना चाहता हूँ जनता से, तमाम मेरे हिंदू भाइयों से, तमाम मेरे मुसलमान भाइयों से, मैं औरंगाबाद शहर को जैसा इन्होंने स्मार्ट सिटी बनाया, बोला मैं वाकई में स्मार्ट सिटी आने वाला वक्त इंशाल्लाह 2024 में इस शहर को इंशाल्लाह आप एक नमूना देखेंगे।
मेरा एक प्रश्न आपसे है कि औरंगाबाद शहर जो तयमाम का बाले किला है, क्या आप बाले किले में सुरंग लगाएंगे? देखो, अभी मैं तुमको बताना चाहता हूँ, इन्होंने आने वाले वक्त के अंदर 5 नगर सेवक और एक आमदार, खासदार की तो आप छोड़ दीजिए, खासदार की दूर दूर तक यहाँ तो डिपॉजिट जब्त होने वाली है, डिपॉजिट जब्त होने वाली है, लेकिन आने वाला वक्त इन्होंने 5 से 6 के ऊपर इन्होंने एक नगर सेवक बताना यानी बढ़ा देना। मैं मान लूँ कि वाकई में आपने जो है तो इसका बिल्कुल बहुत बड़ा गढ़ है, सफाया होने वाला है। 2024 के अंदर पूरी झाड़ू फिरने वाली है और झाड़ के कचरा उठा के लोग इसको बाहर फेंकने वाले हैं। आप दोनों की लड़ाई के अंदर बीजेपी इसमें से साफ साफ जीतने वाली है। नहीं जीत सकती भाई, मेरा गट्स है, मेरा उतना काम है। मेरे को मेरे हिंदू भाई भी जो है तो आज मोहब्बत नज़र से देख रहे हैं, पूरे हिंदू भाई मेरे साथ में है, दलित मेरे साथ में है और पूरे टोटल मुसलमान मेरे साथ में है। मेरे को उम्मीद है आने वाले खासदार इंशाअल्लाह हम ज़रूर रहेंगे इंशाअल्लाह। बाबा, मगर आप देखते हैं पार्लियामेंट के अंदर असदुद्दीन अवैसी साहब मुल्क के मुसलमानों के आवाज़ उठाते हैं, दूसरा कोई नहीं उठाता, ये भी कड़वा सच है। वो तो आवाज़ उठा रहे हैं असदुद्दीन अवैसी साहब, आप बोल रहे हैं कि वो काम नहीं कर रहे। देखो, मेरे को तो बाकी की बुराई करना नहीं है, मैं एक ही सच्चाई कड़वी तुम्हारे सामने लाता है, एक ही, सिर्फ ओनली वन। तमाम मुसलमानों को यानी हिंदुस्तान के मुसलमानों को आप एक अच्छा सा पैगाम देते हैं। देखो, निकाह को इतना सादगी से बनाओ, निकाह सादगी से करो ताकि गरीबों की शादियां हो जाए और वो उनकी नज़रें कहीं तुम्हारे जौहरात पे ना जाए, तुम्हारी नज़रें जो है तो तुम्हारे इसके जौहरात पे ना जाए, तुम्हारे नज़रें जो है तो उसके दहेज पे ना जाए। तो आज बताओ, हमारे अकायद साहब की शादी, बेटी की शादी होती है तो क्या आपने देखा है? देखा है आपने? सोने के तो लंगर जड़ रहे हैं, आने वाले को हर आदमी को, हर नेता को एक प्लेन मिलता है, बड़ी से बड़ी शादी आप नुमाइश करते हैं शहर के अंदर। जब मैं एक नमूना बता रहा, जैसे आपने पूछे कि भाई संसद में आप आवाज़ उठाते हैं, लेकिन करना कुछ और दिखावा कुछ, और बोलना कुछ और दिखावा कुछ है भाई, आप देख रहे हैं। और वो क्या काम है जो आप करना चाहते हैं जो हुआ नहीं? देखो, तमाम मैं तो कभी गिनाते गिनाते तुम्हारे मीडिया के अंदर बहुत बड़ी लंबी बाइट हो जाएंगी, लेकिन आप सर्वे कर लो जो पूरे औरंगाबाद के अंदर, बड़े गांव जैसा देख लो आप, पूरा खंडर पड़ा हुआ है, वहाँ क्या कोई इंसान नहीं रहते? आपका सपना क्या है? औरंगाबाद को क्या बनाना है? अरे स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, स्मार्ट, एक नमूना, हर जगह गार्डन, कारंजे, बड़े बड़े जो है तो इसके अंदर बड़े बड़े गार्डन होंगे, यानी अच्छे से अच्छे स्कूल होंगे, यानी देहातों के अंदर, देहातों को जैसा गुजरात के अंदर जैसा नमूना बना हुआ है। मेरा सर्वे होता है कि गुजरात जाना, तो देहातों के अंदर यानी वहाँ खेतों के अंदर रोड है पक्के, तो यहाँ के पूरे औरंगाबाद ज़िले के अंदर खेत में जाने को हर आदमी को एक अच्छे से अच्छा रोड होगा, और देहातों के अंदर अच्छे से अच्छा रोड रहेगा, बड़े से अच्छा रोड बनाया जाएगा। ऐसा रोड नहीं कि अब 1 साल के अंदर उसका जो तो बिल्कुल ही होगा। एक रोड की उसकी कैपेसिटी रहेगी 12 साल की। एक इसका जीआर है, अगर से एक टेंडर का भी रोड का निकलता है तो उसको जब तक कि अगर से एक ठेकेदार के ऊपर 12 साल के अंदर इसकी किल्ची भी निकलती है तो उसको दोबारा उसको बनाने का उसको अधिकार है। शहर में ऐसे भी रास्ते हैं कि जहाँ इम्तियाज जलील वार्ड ऐसे भी है, इम्तियाज जलील वहाँ तक पहुँचे नहीं, क्या कहेंगे? कहीं वार्ड है, आप देखो चंपा चौक का हाल देख लो, तुम चंपा चौक का हाल देख लो, बुटी लाइन का हाल देख लो, हाँ क्या हाल है, टौना हल का देख लो, रोड का नीचे का देख लो, क्या हाल है। हाँ, ऐसी कई बस्ती औरंगाबाद के अंदर। गुजरात की बात कही है तो गुजरात में मोदी है तो मुमकिन है, तो औरंगाबाद में मोदी आया तो मुमकिन हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मोदी ने जो काम किया वो बात उसके ऊपर, जैसा आपने भी को बहुत पेचीदे में बात ली क्या भाई मोदी है तो मुमकिन है, माशाल्लाह अच्छी बात करे। क्या एक खासदार को उसकी अपनी पोजीशन मालूम होना चाहिए कि मेरा होल्ड क्या है, मेरे काम का क्या होल्ड है, मेरी पोजीशन, मेरी पद की क्या पोजीशन है। उन्होंने तो क्या काम करना चाहिए था। आज खासदार औरंगाबाद जिले का, उस खासदार किसको बोलते, खासदार की पोस्टिंग क्या है, उसका वजन क्या है, उन्हें तो पूरे औरंगाबाद को एक डेवलपमेंट कर देना चाहिए था। क्या आपको बीजेपी से टिकट अगर मिलता है तो आप इलेक्शन लड़ेंगे? देखो, वो तो आगे की बात है, इलेक्शन तो मैं लड़ने वाला हूँ, वो चाहे किसी से भी हो, लड़ना मेरा बरहक है, मेरा अधिकार है। संविधान ने जो कहा, हमारा रूल्स है, मेरा राइट्स है, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे औरंगाबाद ज़िले की जनता इलेक्शन को देखेंगी। इलेक्शन वो धूम से होगा, इलेक्शन ऐसा होगा, हर जगह हमारा जो तो विजिट होगी, हर जगह हम घर घर जाके इंशाअल्लाह दावत देंगे और अपील भी हमें रहेंगे इंशाअल्लाह। और हो सकता है मेरे रब्बुल इज़्ज़त
मुझे हो सकता है कि अभी आने वाले इलेक्शन के अंदर यानी चुनाव के अंदर मुझे खासदार बना दें। आपका नाम? मैं साहिब खान पठान, एक समाज सेवक, औरंगाबाद।